पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। मुगवी बच्चों और खवातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करके मासूम जानें बचाई गई। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शोहदा की तादाद 21 है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मच पहुंचने वाले 17 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 23 बाजियाब मुसाफिर मच में ठहर गए। 57 को कोयटा पहुंचाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में रहे। आज ऑपरेशन में कोई जवान शहीद नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज एफसी के 4 जवान शहीद हुए थे। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन में एयरफोर्स भी शरीक थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। फोर्सेस के निशानाबाजों ने सबसे पहले खुदकुश बमबारों को जहन्नुम वासिल किया। इन दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबता। सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ट्वीट में लिखा, पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा है। शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कोयटा का दौरा करने का भी इम्कान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कलाकमा करेगी। बलोचिस्तान में अमन और अमान पर समझौता नहीं करेंगे। सख्त फैसले नागुज़िर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में ऐलान। इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हर तरह की कन्फ्यूजन से निकल कर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। आम बलोच को गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा, बलोच तारीख दलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है, आप निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं, यरगमाल बनाते हैं। उधर बलोचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों का मेन हैंडलर अफगानिस्तान में था, जिससे ये राबते में रहे। कुल 70 से 80 दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। सिविलियन, सरकारी मुलाजमीन और एफसी के जवान सवार थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं, दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में सवार खवातीन और बच्चों को जरगमाल बनाया। फोर्सेज ने बहुत एहतियात के साथ ऑपरेशन किया ताकि मुगवियों को बचाया जा सके। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की मुज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना ने बयान में कहा, BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम को तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उधर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मुज़म्मत। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर बैठने का मशवरा दे दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, पाकिस्तान को मुत्तहद करना है। जो हुकूमत में है और हुकूमत से बाहर है, हम सबको मिल बैठकर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। पीटीआई इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में आग लगी है, हुक्मरानों की संजीदगी नजर नहीं आती। इतने दहशतगर्दों को कैसे इकट्ठे होने दिया गया? सानहे पर बहस का मुतालबा किया। इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। फायरिंग हुई, अल्लाह का शुक्र है फौज और एफसी एहलकार हमें यहाँ ले आए। एहलकारों ने हमें बाजियाब करवा कर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया। जाफर एक्सप्रेस के दर्जनों यरगमाली मुसाफरों की कोयटा पहुँचने पर गुफ्तगू। मुसाफरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वुज़रा और हुकाम की कोयटा में बाजियाब होने वाले मुसाफरों से मुलाकात, हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान रेलवेज़ ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोयटा और रावलपिंडी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिए। डेस्क से किसी भी मुसाफिर के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। उधर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 3 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गईं। बोलान मेल, चमन पैसेंजर ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को JUI के साथ मुलाकातों में मुस्बत नताइज का यकीन। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी चेयरमैन की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। हमने जमहूरियत के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है। मौलाना फजल रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता। वो जमहूरियत के लिए खड़े हों, आइन और कानून की बात करें। सेनेटर शिबली फराज बोले, JUI के साथ बातचीत चल रही है, ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के केस में शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की अबूरी जमानतों में 5 मई तक की तौसी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी और पार्टी अमूर पर बातचीत की। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुराज़्म है। मुआशी तरक्की के लिए KP हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। पेशावर में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनकाद। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर की वर्कशॉप में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत। तकरीब से खिताब में अलीमिन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हमायत करता है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। सूबाई हुकूमत ई-गवर्नेंस और IT के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम उठा रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे सियासी पत्ते अलग हैं लेकिन डाकखाना एक है। वक्त आ गया है सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोचें। हमने मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है कि मुल्क की मईशत मुतासिर ना हो। IM साइंसेज पेशावर में तलबा से खिताब में कहा, हमें लॉन्ग मार्च की नहीं सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चाहते हैं कि नौजवान का हथियार गालम गलोच ना हो बल्कि लैपटॉप हो। 2018 में जो तब्दीली आई हम उससे पीछे रह गए। इख्तिलाफ रखें लेकिन मिलकर काम करने की सलाहियत भी रखें। इनकी आज फीकस आमदनी $16,000 है और हमारी फीकस आमदनी $1,600 है। मुल्क में 2.5 करोड़ स्कूलों से बाहर हैं बच्चे। किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम, बिलासूद कर्जे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का इजरा और गवर्नेंस बेहतर कर दी। वज़ीर आला सिंध ने 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। मुराद अली शाह का रवां साल गंदुम ना खरीदने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमारे पास 13 लाख टन गंदुम मौजूद है, मजीद नहीं खरीदेंगे। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कई आम शाहराहों पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। आज हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया है। कभी दावा नहीं किया कि ये काम मुल्क में पहली मर्तबा कर रहे हैं। एक लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत की जगह के तयन का टारगेट। हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड
इंटर्नशिप डिपार्टमेंट के पहले इजलास में फैसला, कहा हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किराए में इजाफा मुस्तरद कर दिया, नोटिफिकेशन वापस। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स अस्तना का मुतालबा मुस्तरद। IMF का कहना है कि आलमी मंसूबों पर अस्तना ना दिया जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर अस्तना का मुतालबा किया था। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। SIF से हुकाम ने गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मूडीज ने कमजोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की माशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। गुज़श्ता साल शरह नमो 2.5% थी। पाकिस्तान की मैक्रोइकनॉमिक सूरत-ए-हाल में एक साल में बेहतरी आई। बैंकिंग आउटलुक में तब्दीली बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर है। कर्जों की तवील मुद्दती पायदारी मईशत के लिए खतरा करार। आईनी बेंच कोई हाई कोर्ट नहीं के दायरा समात महदूद होगा। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है। तमाम मेरिट ज़ेर बहस आ सकते हैं। मरकजी फैसले से इत्तफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। आईनी बेंच के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शुरू में सुप्रीम कोर्ट में बेंच 9 रुकनी तश्कील दिया गया था, बाद में कम होते होते 5 रुकनी रह गया। इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में लिखा 5 रुकनी से बड़ा बेंच होता तो FBLE केस को देख सकते थे। जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया, अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, बताएं क्या ये अदालत भी इसके तहत बनी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कोई ऐसा फोरम है जो 175 के तहत ना बना हो और वो सिविलियन का ट्रायल कर सकते हों। आर्टिकल 6 की शिक 3 में बुनियादी हकूक मुस्तस्ना कर दिए गए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान आज नोटिस के बावजूद पेश न हुई। JIT ने अलीमा खान को 12 बजे तक पेश होने की हिदायत की थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल दोपहर 12 बजे तलब किया गया। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। जरा के मुताबिक JIT के पास तलब किए गए रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर अल्तवा होने की निशानदही। मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर अल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। वकील ने बताया, अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर अल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू। नया बल्दियाती एक्ट असेंबली ने मंजूर कर लिया। जिला कौंसिल खत्म, जिला अथॉरिटी बनाई जाएगी। जिले का डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हाउस के मुंतखब मेंबरान करेंगे। तहसील काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे। मखसूस नशिस्तों के अलावा तमाम यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन मेंबर होंगे। शहरी इलाकों में टाउन कॉर्पोरेशन होगी, जिसका 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। जिला मरी को छोड़कर तमाम शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सिंध हुकूमत के इक्तसादी मंसूबों, मुल्की सियासी हालात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, सूबे में सेहत, हाउसिंग, तालीम और ट्रांसपोर्ट के शोबों में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की हुकूमत सिंध के तरक्याती मंसूबों की तारीफ। सीनियर वजीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंधी अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए।
न्यूजीलैंड को हराने का मिशन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड चली गई। पाकिस्तानी टीम 13 मार्च की शाम क्राइस्टचर्च पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। टीम के नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं, उम्मीद है अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। टीम में नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, मुस्बत नताइज मिलेंगे।